सेवाना सेवाड़ पागी अनदिन साच नाम लिव लागी सतगुरु सेवाना सेवाड़ पागी अनदिन साच नाम लिव लागी। ये गुरु अमरदास जी का शब्द है। उनको सारे ही तजर्बे थे, वो मालिक से मिले थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है अंदर देख के लिखा है। क्या इस दुनिया में बड़े भागों वाला कौन है? क्या राजा महाराजा, क्या सेठ साहूकार है, क्या अच्छे रूप वाला, क्या अच्छे ओहदे वाला, क्या नहीं। सतगुर सेवन सेवड़ पागी। जो सतगुरु को अंदर प्रकट करता है वो भागों वाला है। हम पढ़ते हैं सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे हाथ समाए। पर उसको हमने देखा नहीं है। अब उसको कौन देखेगा? चाहे हजारों जाप तप कर ले, पुण्य दान कर ले, इनका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाएगा। पर सतगुरु के दर्शन नहीं होते। वो सतगुरु रहता कहाँ है? वो त्रिलोक से पार चौथे लोक में रहता है। उसका कोई रूप नहीं है। चैन वर्णी छाया माया नानक शब्द पछाणे। चैन क्या? उसका चिन्ह भी नहीं है, उसका रंग भी नहीं है, छाया भी नहीं है। माया से रहित है वो। जिसका रंग नहीं है, स्वरूप नहीं है, उससे हम बात कैसे करेंगे? तो वो मालिक है, आप संतों के रूप में आता है। साध रूप अपना तन तारा, हमरा बढ़ता बड़ा वेकी आपे संत कहावे। वो संतों के रूप में इस दुनिया में आता है। जो संतों का स्वरूप है वो मालिक का स्वरूप है। सफल मूर्त संतन की ए ध्यान तरना, अकाल मूर्त है साध संगन की टार निको ध्यान को। मालिक है वो संतों के रूप में आता है और ये हमें कोर्स करवाता है। वो कहे तू अंदर चल, ये आत्मा है चेतन, ये शरीर, इंद्रियां, ये मन, ये जड़ है। ये जड़ चेतन की गांठ लगा के हमको बाहर निकाला गया है। वो संत क्या कहते हैं कि तू अंदर चल। जब अंदर चलेंगे जड़ चेतनी गांठ खोलेंगे, उस संतों के रूप में वो सतगुरु अंदर मिलेगा। वो इससे बातें करेगा, इसके सवालों के जवाब देगा। फिर जंगलों में जाओ, बियाबान जाओ, कहीं भी जाओ, वो इसके साथ है। साथ तो अब भी है, पर अब हमें दिखाई नहीं देता। संत मिलेंगे, उनसे नाम मिलेगा, सिमरण मिलेगा, और हम सिमरण करेंगे, जड़ चेतनी गांठ खोलेंगे, वो संतों के रूप में अंदर मिलेगा। जो संत नहीं मिलते तो मालिक नहीं मिलता। कहते हैं राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संत मिल गए, उन्होंने हमें सिमरण बता दिया। हम सिमरण करेंगे, जड़ चेतनी गांठ खोलेंगे, अंदर मिल जाएगा। जो सतगुरु को अंदर प्रकट करता है वो भाग्यों वाला है। वो बोल सतगुरु, सतगुरु बोल।
बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, क्या लागे है मोल। कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई भार सिर पर नहीं चकना, कोई पैदल चलना नहीं है, कोई अकल नहीं दुलानी, सिर्फ सिमरन ही करना है। सबसे आसान से आसान तरीका है, पर फिर भी यह मन करने नहीं देता। हाँ जी, सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। तेरा हाथ पाँव ना हिलना रे, तू मन की घुंडी खोल। तेरा हाथ पाँव ना हिलना रे, तू मन की घुंडी खोल रे। सतगुरु सतगुरु बोल, ये माया है जग ठगणी, ये बड़ो बड़ो संग लग रही रे। ये माया है जग ठगणी, ये बड़ो बड़ो संग लग रही। इसे कोई मत समझो अपनी, विष को रही है घोर। ये त्रिलोकी तक है, ये माया का देश है, यह स्थूल दुनिया है, यहाँ स्थूल माया है। इससे आगे सूक्ष्म मंडल है, वहाँ सूक्ष्म माया है। उससे आगे कारण मंडल है, वहाँ कारण माया है। बच्चा माँ के पेट में होता है, अंदर बेनती करता है, मालिका तो मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी बंदगी करूँगा। पर यहाँ आकर इसको ये मोह माया की बीमारी लग जाती है। ये मोह माया मालिक को बुला देती है कि माया मोह हर चित्त नहीं, जम पर बद्धा दुख सहाई। अंत में जमदूतों के वाले होता है, फिर धर्मराज के पेश होता है। अन्ना बोला कुछ नजर नहीं आवे, अन्ना क्या वो सतगुरु इसके अंदर है पर हमें दिखाई नहीं देता। बोला क्या वो अंदर कीर्तन हो रहा है पर हम सुनते नहीं हैं। अन्ना बोला कुछ नजर नहीं आवे, मन मुख पाप पचावने। मन मुख क्या, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन हमारा दुश्मन है, ये अंदर जाने नहीं देता। गुरु अमरदास ने लिखा है, ए मन मैला एक न त्याए, तीर्थों पर जाएगा, टाइम खराब करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, पुण्य दान करेगा, किताबें पढ़ेगा, पर यह सिमरन नहीं करता। जब तक ये सिमरन नहीं करता, संतों के पास नहीं जाता, जड़ चेतनी गांठ नहीं खोलता, उस सतगुरु के दर्शन नहीं होते। तो सारी दुनिया ये मोह माया में फंसी पड़ी है। अब कोई मरीज होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके ताकत का इंजेक्शन कर देता है, फिर इलाज करता है। तो ये मोह माया की बीमारी है, इसका इलाज कैसे करें? इसका डॉक्टर कौन है? कि संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? संत कहते किसको हैं? जिन्हें शांति ली है,
ये बंधन तोड़े हैं, उस नाम को अंदर प्रकट किया है। वो अपनी जबान से और नज़र से इसके अंदर है वो नाम का इंजेक्शन कर देता है। वो मालिक के हुक्म का सिमरण बता देता है। वाणी में लिखा है, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमा संतन का गुरु प्रसादी तरिए। उनका बताया हुआ सिमरण करेगा, ये मोह माया की बीमारी निकल जाएगी, अंदर संतों के रूप में दर्शन हो जाएंगे। हाँ जी। ये माया है जग ठगणी, यह बड़ो बड़ो संग लग रही। यह माया है जग ठगणी, बड़ो बड़ो संग लग रही। इसे कोई मत समझो अपनी, विष को रही है घोड़ बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। ये मन बोरांगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा। ये मन बोरांगी घोड़ा, पांच बछेरा। खेल करे न्यारा न्यारा, इन पांचों की बाग मरोड़। हाँ, तो ये मन बहुरंगी घोड़ा। बहुरंगी कैसे? जब कमजोर आदमी होता है तो ये रोब मारता है कि मैं इस तरह कर दूंगा। जब आदमी तकड़ा होता है तो फिर कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। ये मिनट मिनट में बदलता है। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा। बछेरे कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये अलग अलग क्या रंग खेलते हैं। काम कहता है बीवियों की तरफ देख। रोज अखबारों में सुनते हैं कामियों का क्या हाल होता है, कितनी मिट्टी पलीत होती है, मुंह काला कर देते हैं, गधे पर चढ़ा देते हैं। पर यह मन बेशर्म है। क्रोध कहता है दुश्मन के मार डंडा। क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध बिसरावे। आदमी क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। अब जिसने कोई मार सी सो भी मारण हार है, कयामती लेखा निबड़े छुट्टे के वे नहीं यार। मीरदाद फकीर हुआ है, उसने लिखा है जो किसी का कत्ल करता है कत्ल होना पड़ेगा, जो किसी की लात तोड़ता है लात तुड़वानी पड़ेगी, जो किसी का दान तोड़ता है दान तुड़वाना पड़ेगा। अखबार में खबर आई कि किसी उग्रवादी ने 20 कत्ल कर दिए। मुझे मने साहब कहने लगे 20 बार कत्ल होना पड़ेगा, कर्मों के जाल से कोई नहीं बच सकता। भगवान राम त्रिलोकी का मालक था, उसने दरख्त की ओट में होकर बाली के तीर मारा। कब? त्रेता युग में। वही कृष्ण, वही राम द्वापर में कृष्ण बना, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई। सोचो ये बदला देना पड़ा। हम क्या बेचारे हैं, ये कौन कराता है? एक क्रोध लोभ कहता है ये जग मीठा आगे किने डिठा, किसने देखा है कि खाओ पियो ऐश करो। अखबारों में रोज सुनते हैं कि ये यूरिया घोटाला है, ये चारा घोटाला है, ये फलाना घोटाला है। कौन कराता है? ये लोभ और अहंकार, इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। मोह कहता है बाल बच्चे पाल, इससे बड़ी कौन सी भक्ति है। अहंकार कहता है ले मान बढ़ियाई, ये दुनिया झूठी है, इसकी चीज़ें सारी झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। ये दुनिया मान बढ़ाई के पीछे मरती है। ये दुनिया में मान बढ़ाई ना हो तो दुनिया चले कैसे? फिर नरकों में कौन जाए, 84 में कौन धक्के खाए।
तो ये 5 बचेरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये अलग अलग खेल खेलते हैं। हम सारे इनके बस में है। हाँ दोबारा बोल। ये मन है, ये मन बहुरांगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा, ये खेल करे न्यारा न्यारा, इन 5 की बाग मरोड़। हाँ इन 5 की बाग मरोड़। लगाओ कोई जोर, करो इनको कोई काबू। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप, प्रहलाद जी पूर्ण योगी हुए, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, प्राय औरतों पर मारे गए। जब वो मारे गए तो हम क्या बेचारे हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन कैसे बस में आएगा। वाणी में लिखा है, काम क्रोध नगर वो परया, मिल साधु खंडल खंडाए। कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस में करना है तो साधु की सोबत कर। साधु किसको कहते हैं, ये घर घर मांगते फिरते हैं, कपड़े रंगे फिरते हैं, ये साधु नहीं है। कबीर ने लिखा है, साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जा जिन दिना जा कुफल राव मारा है। ये शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखों के, 2 नाक के सुराख है, 2 कान के, 1 मुंह टट्टी पेशाब के, 10वां गुप्त है। 9 द्वारों से ऊपर आए। आप साहब ने लिखा है कि 9 द्वारों की सराय से ऊपर आ, वो 10वां द्वार खोले। जब वो खोल लेगा त्रिलोकी को फतेह कर लेगा, मन को काबू कर लेगा। ये स्थूल दुनिया है, आगे सूक्ष्म मंडल के कारण मंडल सके पार ब्रह्म का देश है। वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, उसमें स्नान करे वो साधु है। कैसा साधु मिले उसकी सोबत करे, उसके बचनों से परे ना हो। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाए, दादू पक पक काल है जान जाए तक खाई। उनके बचनों से परे काल ही काल है। उनके बचनों में रहेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आएंगे, और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने सामने लिखा, मूसन हारे 5 बंटवारे, ये 5 खून चूसने वाले हैं। इन तेरा के बाप न माई, इन तेरा के बहन न पाई। द्रव्य सण पिए बस नहीं होते, पैसे से बस में नहीं होते, चतुराइयों से बस में नहीं होते, साध संग एक दुष्ट बस में होते। ये अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सतगुरु मेर करता है तो संतों की सोबत मिलती है। मेर करेता कसम त्याई, संता संग नरक न पाई। उनकी सोबत करेगा, उनके हुक्म में रहेगा, उनका बताया हुआ सेवन करेगा तो ये मन काबू में आ जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। ये मन बहुरांगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा, खेल करे न्यारा न्यारा, इन 5 की बाग मरोड़। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा तो क्या लागे रे मोल। तने साहेब कबीर समझावे, पर एक समझ ना आवे। हाँ साहिब कबीर समझावे, संत बार बार कहते हैं, पर ये मैंने चिकना गड़ा है। ये चिकने गड़े पर बूंद का असर नहीं पड़ता, इस पर भी असर नहीं पड़ता। ये जितने ग्रंथ शास्त्र बने हैं क्यों बने हैं, ये मन को समझाने के लिए हैं। ये संत सत्संग क्यों करते हैं, भाई ये मन समझे, ये मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी। संतों की बात पर अमल नहीं करेगा तो जंदूतों के वाले होना पड़ेगा।
जो कोई संत शरण के दागी तिन ते काल दूर हो भागी, जम की जाड़ निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी। तन साहेब कबीर समझावे, पर एक समझ नहीं आवे। कबीर साहब ने लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, वस्तु इसके अंदर है ये फिरता बाहर है। कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ, बेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे अहंकारी, साधु ऊपर से पर पाया गोविंद शरण तुम्हारी। आप पढ़ लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्त नानक रंग मनन। तो ये चीज मिलेगी संतों की सोबत में आके मिलेगी। ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आके। बाहर की पढ़ाई बगैर उस्ताद के नहीं आती। ये अंदर की पढ़ाई भी, ये सतगुरु को पढ़ करना है, नाम को पढ़ करना है, जन्म मरण के बंधन काटने हैं तो संतों की सोबत करनी पड़ेगी। मौलवी रूम ने लिखा है कि मुस्तबरेज की मैं गुलामी ना करता तो आज मैं मौलवी रूम ना होता। गुरु अंगद साहब गुरु नानक साहब की शरण में ना जाते, उनका हुक्म ना मानते तो आज उनको कौन पूछता। हाँ जी। एह साहेब कबीर समझावे, पर एक समझ नहीं आवे, फिर भूल पड़े पछतावे, बजे भूल पड़े पछतावे। जब टाइम निकल जाता है फिर पछतावा रह जाता है। क्या प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे, जब जंतु सिर पर आ खड़े होते हैं फिर होश आती, फिर बनता क्या है, क्या मौका है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी। फिर भूल पड़े पछतावे, बजे ज्ञान का ढोल बंदे, फरीदा लिखा है क्या, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शिया मिल वैसी तू भी बख्शिया जा। क्या तू जा मेला देख, कोई बख्शिया हुआ फकीर मिल जाएगा, वो तुझे भी बख्शा लेगा। हाँ जी। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है, सेवन सेवड पागी, अनदिन साच नाम लिव लागी। हाँ, जे मेहनत करे संतों से पूछ के सतगुरु को अंदर प्रकट कर ले, वो आगे नाम से जोड़ देता है। नाम क्या चीज है, ये अक्षर नहीं है, वो सत ताकत है। ये कबीर ने कहा, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलारी हो, कगर मन लगा तुम उतना या धारण गलीचा डारी हो, चांद सूरज दो मुसलमान दिए तारों की फुलवाड़ी हो। उसने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं। गुरु ने सामने लिखा है, कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं। नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के दारे गास पताल, नाम के दारे पुरियां सब पवन। उसी को कहते हैं शब्द। शब्द अक्षर नहीं है, वो ताकत है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो सब के अंदर है। मुसलमान कहते हैं कलमा, कलाम इलाही, बांग बांगे आसमानी, ईसा ने उसको वर्ड कहा है। मौलवी रूम ने लिखा है, हर घड़ी आसमान से अभी अजीब आवाज़ आ रही है, कोई भाग्यशाली उस आवाज़ को सुनता है। गुरु के हुक्म 14 हुक्म बरते पर तेरा, मालिक का हुक्म चारों तरफ बरत रहा है। गुरु साहब का सच, सच का सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच करता, करता क्या, उस सृष्टि की रचना की है।
सच करण हार है, वो हर तरह से समर्थ है। सोचो कहीं दरिया बना दिए, कहीं पहाड़ बना दिए। ये दरिया ले आया कहाँ से, पहाड़ कहाँ से ले आया है? फूलों के अंदर कैसे रंग भरता है, हरा रंग अंदर से ले आया, पीला अंदर से ले आया, अंदर बैठा कटिंग करता है। वो हर तरह से समर्थ है। सच करता से करण हार, सच्चे साहिब वो हमारा मालिक है। सच्चे टेक है, उसी की टेक रखो। उसकी टेक कैसे रखेंगे? वो संतों के रूप में आता है, वो भी नाम देता है कि तो सिमरण कर, उसी रूप में अंदर मिल जाता है। हाँ, अंदर नाम लेवल लागी। हमने मेहनत की, जड़ चेतनी गांठ खोली, दुनिया के ख्याल निकाले, उस नाम के साथ लेवल लगी। ये लेवल लग गई, फिर जन्म मरण के बंधन छूट गए। ये अपने घर त्रिलोक से पार चौथे लोक में पहुंच गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई। कबीर ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। हाँ जी, सतगुरु सेवन सेवड पागी, अनदिन साच नाम लेव लागी। सदा सुख दाता रवया कट अंतर, शब्द सच्चे उमा है। सदा सुख दाता रवया घट अंतर। जड़ चेतन का जब तेरी गांठ खोली, वो अंदर मालक देख लिया, वे जर्रे जर्रे में है। सब गट मेरा सैया सुनी सेजने कोय, हर गट जो आप समाया है। गुरु संगे आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सदा सुख दाता रव्या गट अंतर, शब्दे मन ओमा है। शब्द क्या? उस नाम को प्रकट करेगा तो ये मन काबू में आ जाएगा। ये मन लज्जत का आशिक है। बारिश को कितनी लज्जतें, दो ही रास्ता नहीं है कि नाम के अंदर ऐसी लज्जत है, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। और ये सामने लिखा, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़, माखियो मजा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन तुद। और ये सामने खांड मिट्टी है, गुड़ मिठा है, भैंस का दूध मिठा है, पर नाम के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। गुरु रामदास ने लिखा है, वसुधा सपदीप है सागर, कड़ कंचन काट दरीजे, मेरे ठाकर के इन्हें न मांगे, हर मांगे हर रस दीजे। ये जिन्होंने नाम का रस लिया है, सारी दुनिया की बात एक तरफ रख दे, नाम का रस एक तरफ रख दे, और दुनिया की बात एक तरफ मुंह नहीं करता। क्या कहता है कि हम ये तो नाम रस चाहिए। तो ये मन नाम का रस लेगा तो ये काबू आ जाएगा, ये अपने घर पहुंच जाएगा। मनवा स्थिर शब्द रहता, कसदा सुख देने वाला वो मालिक अंदर देख लिया तो मन काबू में आ गया। हाँ जी, सदा सुख दाता रवया कट अंतर, शब्द सच्चे उमा है। नदर करे ता गुरु मिलाए, हर का नाम मन वसाए। हाँ, नदर करे तक गुरु मिलाए, हर का नाम मन बसाए। ये मालिक की मेहर पर है, जिस पर वो मेहर करे। किस पर मेहर करता है? जो सच्चे दिल से पुकार करता है। मीरा को तड़प थी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। क्या दर्द था उसको? बादशाह उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी तो रविदास मिल गया।
बुल्ला एक फकीर हुआ है, 40 साल तक किताबों में मत्था मारता रहा। किसी ने कहा क्यों मत्था मारता है? शाह इनायत तो पूरा फकीर है, उसके पास जा। अंदर तड़प लगी थी, मैं किसी तरीके से मालिक मिले, अल्लाह मिले। शाह इनायत के पास गया। शाह इनायत रोहानी मंडलों में जाता था, उसने कलमा बताया, उसने मेहनत की, वो मालिक अंदर आ गया। घर आकर के किताबों के ऊपर चारपाई रख के बैठ गया। अब शरीयत वाले लोग सड़ने लगे, किसी ने किताबों की बेअदबी की है। वो कहने लगा पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या, कि कोई आदमी कहे आज चीज़ देता हूँ कल देता हूँ, दे ना, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? कि उसको जिंदा फूंक दो, कि तुम्हारी किताबें जिंदा फूंकने के काबिल है। इन्होंने कुछ नहीं दिया, जो चीज़ मिली है शाह इनायत से मिली है। तो ये सच्चे दिल से पुकार करे, बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़लाई। वो जर्रे जर्रे में बैठा है, वो हर वक्त संभाल करता है। जो पुकार करे तो जरूर सुनता है, जरूर मेहर करता है, उसकी मेहर पर है। 3 महीने का बच्चा है, चारपाई पर पड़ा है, वो कितना ही रोए चिल्लाए दूध नहीं पी सकता। दूध तो माता ने पिलाना है, तो हम चाहे कितना ही जोर लगाएं मालिक से नहीं मिल सकते। संत कहते हैं सिमरण करो, हम सिमरण करते हैं, सिमरण होता नहीं है, तड़प उठती है। ये तड़प उठती है तो मालिक मेहर करता है। जैसे बच्चा रोता है, माँ दूध पिला देती है, तो ये तड़प उठती है, मालिक मेहर कर देता है। उसकी मेहर पर मेहर होती है, संत मिलते हैं, संतों से नाम मिलता है, मेहनत करता है, सतगुरु अंदर आ जाता है। हाँ जी, नजर करे, नदर करे ता गुरु मिलाए, हर का नाम मन वसाए, हर मन वसया सदा सुख दाता, शब्दे मान उमा है। मन वसया सदा सुख दाता। बाहर के सुख तो टेम्परेरी है, कभी सुखी हो गए कभी दुखी हो गए। ये नाम को पढ़ कर ले तो हमेशा का सुख है, सदा सुखदाता। फिर ये जन्म मन के बंधनों में नहीं आता, फिर दुख होता ही नहीं है। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हर रस का चाखी तू स्वाद, चाकत हो रहे बिस्माद। हाँ जी, हर मन वसया सदा सुख दाता, शब्दे मान उमा है। कृपा करे ता मेल मिलाए, कृपा करे ता मेल मिलाए, हों मैं ममता शब्द जलाए। हाँ, कृपा करेता मेल मिलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए। ये जुगों जुगों से हो मैं ममता करता है। हो मैं ममता क्या है? ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरे देश है, ये मेरी कौम है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। सोचो मौत आई, देशों से तल्लक टूट गया, कौमों से तल्लक टूट गया, बहनों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से तल्लक टूट गया। पास में बैठे होते हैं, कोई मदद कर सकता है? क्या यही भूल पड़ी है? हो मैं ममता करदा आया, आशा मनसा बंद चलाया। आशा मनसा क्या? इस दुनिया की आस है ही, दुनिया भी आस, इस दुनिया में आना पड़ा। ये जाएगी कैसे? कृपा करे ता मेल मिलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए।
नाम अंदर प्रकट हो जाए, शब्द अंदर प्रकट हो जाए, वो में ममता खत्म हो जाए। हाँ जी। कृपा करे ता मेल मिलाए, हों मैं ममता शब्द जलाए, सदा मुकत रहे इक रांगी, नाही किसे नाल कहा है। हाँ, जिंदे जी मुक्ति हासिल कर ले। फिर कबीर ने कहा मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार है, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। फिर दिन में 100 बार आओ और जाओ। ये शरीर का प्यार है, दुनिया के ख्याल है, विषय विकारों के ख्याल है, ये मेरे लिए बैठे हैं। सदा मुक्त रहे एक रंगी, एक रंग में आ जाए, मुक्त हो जाए। नहीं किसी ने कहा है, इन कोई झगड़ा नहीं रहता। अब तो देशों के झगड़े हैं, कौमों के झगड़े हैं, शो छापे लिए खड़ा है, तो सारे छापे खत्म हो जाए, नाम अंदर आ गया, फिर बाकी क्या रह गया। वीरण क्या पायो रे, नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी क्यों न सो धन पायो, खर्चूं लाख है, जो लाख खर्च करे खत्म नहीं होता, दिन दिन बढ़त सवायो। दुनिया मान बढ़ाई के पीछे, धन के पीछे कितना कुछ पंगे लेती है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई, उस नाम को पढ़ करना ये शोभा है। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या, गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई है। नानक नाम मिले बड़ी आई, मन मुख निंदक पत गवाई। उस नाम को पढ़ करना ये शोभा है। यहाँ भी शोभा है कि मालिक की दरगाह में भी शोभा है, ये असली शोभा है। ये हमेशा की बादशाही है। मस्ताना जी कहा करते थे कि जो दुनिया की बादशाही है, एक जान की बादशाही है, और वो कायम रहने वाली, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। ये असली चीज़ है, ये इसके लिए कोशिश करो। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन में हार गया तो मुंह उतर गया। आज टाटा बिरला है, मौत ने तो आना ही है, काल ने मिट्टी प्रीत करके यहाँ से निकालना है। इस देह की बढ़ाई के लिए सारी उम्र पचता है, बुढ़ापे में इस देह से नफरत हो जाती है। क्या संभलो, असली बढ़ाई नाम, एक नाम की है, उस नाम को अंदर प्रकट करो। हाँ जी। सदा मुकता रहे इक रांगी, नाही किसे नाल कहा है। हाँ, ये पूरी ताकतों के फैसले हैं। ये नाम अंदर आ गया, सारे झगड़े खत्म हो गए। जहाँ धार्मिक झगड़े हैं वहाँ मालिक आया ही नहीं है, वो तो झगड़े में रह गए, मान बढ़ाई में रह गए। हाँ जी। बिन सतगुरु सेवा कोर अंधारा, बिन सतगुरु सेवा कोर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा। हाँ, बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा, बिन शब्दे पावे नहीं पारा। इसका मतलब क्या है? आंख मीचते अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। एक फकीर ने लिखा है, माई मेरे मंदिर में ज्योत जगे, इस ज्योति का शकल उजारा देख कर तिमिर बगे, राम नाम है ज्योत सवाई। वो नाम अंदर प्रकट हो जाए, इसके अंदर ज्योत प्रकट हो जाती है, रोशनी अंदर हो जाती है। नाम सुनिए घट चानना हनेर गमावे, नाम में घट नाम में शोभा पाई, नाम जपते कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा।
जो अंदर सतगुरु प्रकट हो जाए तो इसके अंदर ज्योत प्रकट हो जाए, नाम प्रकट हो जाए, शांति अंदर आ जाए। जब तक सतगुरु अंदर प्रकट नहीं होता अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। हमें तो 1 मिनट का पता नहीं है क्या होने वाला है। जो सतगुरु को प्रकट कर ले इसको सारा पता लग जाए। कर कृपा सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। हम मूर्ख है अज्ञान ज्ञान कुछ नहीं, सतगुरु ते समझ पड़ी सब जन्माही। हाँ जी। बिन सतगुरु सेवा घोर अंधारा। सुनो, बाहर की आंखें हैं, इनके मोतियाबिंद हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। वो मालिक को सतगुरु को देखने वाली आंख है वो और है। नानक से अकड़ियाँ बेन जिना सिंधो मापिरी है, घट में सूझत नहीं लान तैसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। सबके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। वो तीसरी आंख थर्ड आई शिव नेत्र, वो सबके बंद पड़े हैं, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। अब ये डॉक्टर नकली मिल जाए आंख फोड़ देगा, ये संत नकली मिल जाए तो वो आंख नहीं खुलने की। तो फिर क्या करें? क्या तू अंदर बेनती कर, बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है। सतगुरु जिसको पकड़ता है तसल्ली दे के पर्चा दे के फिर पकड़ता है। संतों के हुक्म से सिमरण करेंगे वो आँख खुल जाएगी। समस्त ब्रज ने लिखा है कि वो दिन कितना भाग्यशाली होगा जब हमारी वो आँख खुल जाएगी। हम सूक्ष्म मंडलों को, कारण मंडलों को, उससे पार देशों को देखने के लायक बन जाएंगे। मोहम्मद साहब ने अभ्यास किया, जड़ चेतनी गांठ खोली, उस कलमे को अंदर प्रकट किया, वो आँख खोली, उन्होंने जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिख दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा वो गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया। ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिख दिया। सो ज्ञानी ने शब्द लेवल लाई। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी अवर न दूजा। क्या उस सतगुरु को अंदर प्रकट करना ये ज्ञान है। बाहर के किताबों के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। बाहर के किताबें पढ़ लेंगे, लेक्चर दे देंगे, लोगों को प्रभावित कर लेंगे, पर अंदर शांति नहीं आएगी। हाँ, शांति तो वो आँख खोलने से, सतगुरु को पढ़ करने से, नाम को पढ़ करने से शांति है। हाँ जी। बिन सतगुरु सेवा। सोचो, गुरु गोविंद सिंह ने भाई की डोली गांव में धीरूमल था, उसके पास है गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ थी। एक आदमी भेजा कभी तो ये गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ हमें दे दे, इसमें 9वीं पातशाही की वाणी दर्ज करनी है। वो धीरूमल कहने लगा कि इतना अपने आप को समझता है तो गुरु ग्रंथ साहब आप तैयार कर ले। तो गुरु गोविंद सिंह ने, उनकी आँख खुली थी, गुरु नानक साहब की वाणी, गुरु अमरदास की वाणी, गुरु रामदास की वाणी, फरीद साहब की वाणी सारे लिखा के गुरु ग्रंथ साहब तैयार कर दिया और 9वीं पातशाही की वाणी दर्ज कर ली थी ना। अंदर कोई चीज़ आई थी ना, उस चीज़ को प्रकट करना ये ज्ञान है। हाँ जी। बिन सतगुरु सेवा घोर अंधारा। महाराज सावन सिंह के टाइम में एक हुक्म सिंह प्रेमी था। वो दिन में सेवा करता, रात को अभ्यास करता। कोई काम ना होता तो ये मूंज की जेवड़ी बटने शुरू कर देता। बेला नहीं रहता था, सिमरण करता रहता था। सिमरण करते करते उसका पर्दा खुल गया। वो कहने लगा कि 4 वेदों का पढ़ा लिखा आ जाए कि मेरे से बात नहीं कर सकता। कैसे चीज आई? वो नाम अंदर प्रकट हो गया तो सारा कुछ ही आ गया। गुरु नानक साहब कौन से स्कूल में पढ़े थे, दादू साहब कौन से स्कूल में पढ़े थे, कबीर साहब कौन से स्कूल में पढ़े थे, उन्होंने वाणी लिखी है, हम तो वाणी का अर्थ भी नहीं कर सकते। तो ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। हाँ जी। बिन सतगुरु सेवा घोर अंधारा।
शब्द आदमी बहस करने के लिए आ गया। मौलवी रूम साहब कहने लगे कि आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बहस कर, नहीं बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या हजरत है, आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो पाक रूहें देखती है जो रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को कहा था आधी रात को कि सूरज चढ़ा है। एक ने कहा जी नहीं चढ़ा, दूसरे को पूछा कि जी नहीं चढ़ा। गुरु नानक साहब से पूछा कि चढ़ा है? कि जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था। मस्ताना जी कहा करते थे कि 9 द्वारा से ऊपर आते हो तो हमारे साथ बहस करो, नहीं बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के पास जब कोई वाच्य ज्ञानी आता तो फरमाते कि हम तो बेइल्मी हैं, हमने अंदर सतगुरु को प्रकट करके सुख पाया है। हाँ, हमने अंदर सतगुरु को प्रकट करके सुख पाया है। सारी दुनिया सुख की तलाश में है। साइंस ने कितनी तरक्की की है, चांद सितारों तक पहुंच गए, शांति किसी को नहीं है। शांति क्या है? दुनिया बम्बों के ढेर पर बैठी है, पता नहीं कब बम फट जाए। शांति तो सतगुरु के प्रकट करने में है। हाँ जी। हमने अंदर सतगुरु को प्रकट करके सुख पाया है। यदि अंदर सतगुरु को प्रकट करना है तो कर, वरना खड्डे में पड़। हाँ, जो सतगुरु को प्रकट करना कर रहे हैं तो खड्डे में पड़। हाँ जी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ग्रंथों पर ग्रंथ पढ़ते जाना और बहस करते रहना सब व्यर्थ सिलसिला है। हाँ, ग्रंथों पर ग्रंथ पढ़ते जाना और बहस करना सब व्यर्थ है। उन्होंने साहब ने कहा पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए सत, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खत, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेके एक गर तिसकी निर्बल सोई। वो पाक होगा, वो मालिक की दरगाह में जाएगा। पढ़ो ने गीता वेद पुराण एक सिमरू श्री भगवान। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जड़ चेतनी गांठ खोलने की जरूरत है, अंदर जाने की जरूरत है। इन पाया भेद कलंदर दा, राखो जा अपने अंदर दा, उबासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ती ने लेंदी है। हाँ जी। यह सब पढ़ना पढ़ाना बेकार है यदि इनसे आत्मिक ज्ञान नहीं हुआ। जब तक हमको अपने अंदर की खबर नहीं होती हम पूर्ण रूप से अज्ञानी रहते हैं। हाँ, जब तक अंदर की खबर नहीं होती पूर्ण रूप से अज्ञानी है। बिन आपा चीरे मिटे न भरम की काई, सोजन निर्मजन आप पछाता, आपे आए मिला सुख दाता। हाँ जी। बल्कि ये किताबी ज्ञान सिर पर भार बन जाता है, क्योंकि ये मन और बुद्धि के फैलाव का कारण बनता है और अहंकार बढ़ जाता है। सच्चा ज्ञान वही है। अहंकार बढ़ जाता है, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, मैं फलाना, मैं ढींगड़ा किया करा सब गया जब अहंकार है। हाँ जी। सच्चा ज्ञान वही है जिससे हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। जिसने अपनी दिल की किताब खोल ली उसको किसी किताब की आवश्यकता नहीं। आगे ना बात है, जिसने दिल की किताब खोल ली बाहर की किसी किताब की लोड़ नहीं है। हाँ जी। यदि आत्मिक ज्ञान या सच्चा ज्ञान किताबों में होता तो सभी आत्मज्ञानी बन जाते। हाँ, फिर संतों की क्या लोड़ थी? जो किताबों से ज्ञान होता तो किताबें पढ़ के ज्ञानी बन जाते। सोचो, रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। पहले उनको पढ़ना फिर उनका टीका करना। उसके काम क्या थे? पढ़ाई औरतें चुराई, काम तो नहीं खत्म हुआ। और पढ़ने का फायदा? पाठ पढ़ो, वेद विचारो, निवल भुवंगम साधे, पंचजनासी संग न छूट के अधिक बुध बाधे। पंचजनासी क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं घटे बल्कि और अहंकार हो गया। हाँ जी। बारमुखी ज्ञानी चाहे पुस्तकालय भी क्यों न बन जाएं, वे ईंटों और पत्थरों के मकानों की तरह जड़ हैं। उनके दिमागों पर किताबें ऐसी लदी पड़ी हैं जिस प्रकार गधों पर चंदन लदा हुआ हो। चल बहुत आगे बोल। गुरु सेवा कौर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा। हाँ, बिन नावे तरटोई नहीं इंतजाम करे खुआरी। इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द मोह गुमार। उस नाम को, शब्द को प्रकट करना ये असली भक्ति है। सौ तत्व चारो भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक के राम नाम बिन अवर शब्द यूरी।
चार वेद के व्यास ने अर्थ विचार विचार तब मैं निश्चित भक्ति ही राम नाम तत्सार। हाँ जी। जो शब्द राते महाबैरागी। घर बार छोड़ने का नाम विराग नहीं है। राजा जड़ भरत बाद से ही छोड़ के जंगल में चले गया। वहाँ मृगणी आने लगी, मृगणी से प्यार पड़ गया, मृगणी मर गई, उसकी वियोग में वो मर गया। फिर घर बार छोड़ने का फायदा क्या है? बैरागी वन में बसे, घर बारी घर माए, कराम निराला रह गया इन दोनों में नाए। जिन प्राणी कर जाने हो घर बन एक समान, घर माही बन जो बसे सोई साथ सुजान। त्यागना क्या है? त्यागना त्यागने का काम क्रोध लोभ मोह कार ये त्यागने है। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, जिसको दुख दिया है दुख लेना है। जहाँ हमारे कर्म होते हैं, लेना देना होता है, वहीं जन्म होता है। जब तक लेने देने खत्म नहीं होते हम आगे जा नहीं सकते। ये त्याग कर्मों के हिसाब से है। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुन भरोसे राम कह लाए रहो दृढ़ प्रीत। बैराग क्या है? दुनिया से राग ना हो और मालिक से राग हो जाए, मालिक से प्रेम हो जाए। हाँ दोबारा बोल। जो शब्द राते महाबैरागी। हाँ ये आत्मा शोध के अंदर लीन हो गई, ये बैराग असली है। हाँ जी। सो सच शब्द लाहा है। हाँ सच शब्द लाहा है, ये फायदा है। से वो सतगुरु संबंध अथा पाओ नाम रतन धन ला। कह तू सतगुरु को प्रकट कर, वो आगे तेरे नाम से तिलक जोड़ देगा। नाम को पढ़ करना ये असली खजाना है। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कर ध्यान दे रास। तिन चुकी मोताजी लोकन की, हर पर्व अंग कर बैठा पास। है मन है तन नाम है, जिस सदा सदा सुख होई, टोटा मूल्य आवी लाह सदी होई। कई व्यापार में फायदा ही फायदा है। कबीर ने लिखा है, किन्हीं बन जो कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम साहिब का, ऐसी खेप हमारी। कि हमने नाम को पढ़ कर लिया, ये हमारे पास पूंजी है। ये नाम को पढ़ कर ले, हमेशा की बात सही है, इस खाने में कमी आती नहीं है। है मन है तन नाम है, जिस सदा सदा सुख होई, टोटा मूल्य आवी लाह सदी होई। हाँ जी। जो शब्द राते महाबैरागी। सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा पाओ आप वर्ताया। आगे चला। गुरुमुख होवे सो लिप तो वर्तै, मनमुख का क्या विसाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा भाव आप बरताया। गुरमुख को सो अल्प तो बरते, मनमुख का क्या विसा है। संगत आती है, कोई कहता है मैं इस तरह दुखी हूँ, मैं यूं दुखी हूँ, मैं यूं दुखी हूँ। ये सुख दुख ये पीछे से लिखा के ले आता है। कीमती बात है। ये पिछले जन्मे में संत मिले होते, उनसे नाम मिला होता, हम अभ्यास करते तो मालिक की दरगाह में त्रिलोक से पार चौथे लोक में पहुंच जाते, मालिक का रूप बन जाते, अपने घर पहुंच जाते। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद, त्रिलोकी तक काल का वासा, एक दिन गोगड़ासी रहे, 3 लोक और 14 पद में इस गोगड़ का राज। हम पराये देश में यहाँ फंसे हुए पड़े हैं। जब पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे बुरे कर्म किए होते नरकों में होते। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं, मृत मंडल में आ गए।
जिनके अच्छे ज़्यादा हैं बुरे थोड़े हैं, उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। या जो रूहें स्वर्गों से आती है उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। जिन्हें माड़े कर्म ज़्यादा किए हैं, अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी दुखों में गुजर जाती है। ये हमारे ही किए हुए कर्म आगे आते हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। क्या इनको तो आराम से भुगत ले, दुख सुख करते तोर लिख पाया, दूजा पाव आप बरताया। ये मुफ्त में हाय हाय करता है। गुरमुख हो सो अल्प तो बरते, जो गुरमुख है मालिक की मौज में रहता है। भाई मालिक का मेरे किए कर्म आगे आते हैं, जो पावे तो राख ले। मनमुख का क्या विषय है, जो मनमुख है वो हाय हाय करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मालिक की रजा में रहता हुआ अपना सिमरण करे, छुटकारे का बंदोबस्त करे, इस गंदे देश में फिर ना आना पड़े। पर यह मन माया से निकला, माया की तरफ जाता है, यह इसको छोड़ना नहीं चाहता। चौधरी देवीलाल है या डेरे आए, मेरे हिसाब से कहने लगे कि जी कोई ऐसी जुक्ति बताओ मौत आए ना। हाँ जी। दुख सुख करते जाना है करते तोरा लिख पाया, दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरुमुख होवे सो अल्प तो वारते, मनमुख का क्या विसाह है। से मनमुख जो शब्द ना पछाणे, गुरु के पै की सार न जाने। हाँ, क्या कहते हैं, से मनमुख जो शब्द न पछाणे, गुरु के पै की सार न जाने। हम तो सारे मनमुख हैं। गुरुमुख किसको कहते हैं, जिसने गुरु को अंदर प्रकट कर लिया है। हमारे अंदर प्रकट नहीं है, हम तो सारे मनमुख हैं। खेत के अंदर है 5 साल का बच्चा खड़ा है, हम कोई है पाप नहीं करते, उससे डरते हैं। मालिक अंदर है, पर मालिक का उतना ही भय नहीं है। जब भय हो तो मालिक की बंदगी करें। हाँ जी। से मनमुख जो शब्द ना पछाणे, गुरु के पै की सार न जाने। एक फकीर के पास है 2 आदमी गए, वो कहने लगे जी हमें सिमरन बताओ, हमने मालिक की बंदगी करनी है, कलमा दो। उस फकीर ने क्या किया, उनको 2 बटेर दे दिए कि इनको वहाँ मार के ले आओ या कोई न देखे। एक था वो झाड़ी के ओले ले करके गर्दन में ओढ़ के ले आया, जो दूसरा है वो लेके गया। वो कहता है भाई यहाँ तो मैं देखता हूँ, ऊपर मालिक देखता है। फिरता रहा बेचारा, फिर वापस आ गया। कहीं मुझे तो ऐसी कोई जगह ना मिली जिसको कोई ना देखे, मैं देखता हूँ पर मालिक देखता है। वो कहने लगा फकीर तेरे को नाम मिलेगा, क्यों, तेरे को मालिक का पै है। ये मालिक का पै अंदर रखे तो कोई है पाप ही ना करे। मस्तान जी कहते हैं सबसे आला भक्ति क्या है, मालिक को हाजिर नाजिर समझना। हाँ जी। हम तो कहते हैं ये जग मीठा के किसने देखा, हिसाब किताब होना है। वाणी में लिखा है लेके सांस करा जाए, लेके खाना खाओ। वाणी को तो गलत साबित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजों को फैसले तो कोई रद्द नहीं कर सकता। करो कोई रद्द। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, मालिक उनके अंदर आया था, वो बेजा बुनता रहा है। रविदास पूर्ण ताकत थी, जुतियाँ गांठता रहा है। क्यों गांठी जुतियाँ उन्होंने, मालिक आया था।
बगैर हक लाल की कमाई के हो नहीं सकता। जिसका खाओगे देना पड़ेगा। दुनिया अंधाधुंध है, पाप कर रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी। से मन मुख जो शब्द ना पछाण, गुरु के पै की सार न जान, पै बिन क्यों निरपौ सच पाइए, पै बिन क्यों निरपौ सच पाइए, जम काढ़ लहेगा साहा है। बह बिन क्यों निर्भो सच पाइए, जम काट लेगा सा है। मालिक का डर होगा, भाई मालिक को हिसाब देना है, तो ये मालिक की बंदगी करेगा। जब मालिक का डर नहीं है, बंदगी नहीं करेगा, तो जमदूत आएंगे। जिंद निमाणी कड़ी अड्डा को कड़काए, तुलसी मृत केस में पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। हाँ जी। पै बिन क्यों निरपौ सच पाइए, जम काढ़ लहेगा साहा है। अफर्यो जमा मारा ना जाई, गुरु के शब्द नेड़ न आई। हाँ, अफर्यो जब मरण नहीं, गुरु के शब्द नेड़ नहीं आई। ये जमदूतों से खेड़ा किसी तरीके से नहीं छूटता, कितने ही पुण्य दान करे, मौत के टाइम में जमदूत आएंगे, धर्मराज के पास हिसाब देना पड़ेगा। जो अच्छे कर्म किए हैं चलो स्वर्गों में, बुरे कर्म किए चलो नरकों में, कोई अच्छे किए बुरे किए चलो मृतलोक में। पुण्य दान जो भी दे सब धर्मराज के जाई, बिन सतगुरु जमकाल न छोड़े दूजे पाक भाई। अफर्यो जम महाराज न जाई, गुर के शब्द नेड़ न आई। गुर के शब्द क्या? पूरे संत मिल गए, उनसे सिमरण मिल गया। ये थोड़ी भक्ति करता है, पर्व के सिमरण जम दुख नसे, पर्व के सिमरण काल पर हरे, पर्व के सिमरण बिघन न लागे, पर्व के सिमरण अनदिन जागे। हाँ जी। गुरु के शब्द उस सिमरण के नजदीक जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिन ते काल दूर हो भागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ हल हो जावे। ये सच्चे संत की निशानी है। उसके चिताए हुए जीव जाएंगे, आराम से जाएंगे। कोई कर्म होगा सदरूप पहले कटा लेगा, प्रमोद के टाइम खुशी खुश जाएंगे। शरीर नहीं आकड़ेगा, टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, पहले बता देगा, चेहरे पर रौनक रहेगी। हाँ जी। पंजाब के अंदर है, बेगा वाली गांव है, वहाँ का साहब राम नंबरदार है। उसकी घरवाली के कैंसर था, वो डेरे आती थी, नाम लिया था, हम उनके पास मिलने जाया करते थे। हमने एक बार पूछा, अभी तेरा क्या हाल है? क्या मेरा हाल ठीक है, मैं सिमरण करती हूँ। सतगुरु के अंदर दर्शन होते हैं, वो कहते हैं भाई तेरा कर्म है, कर्म काट ले, फिर आराम से लेके जाएंगे। जब उसका टाइम आया, उसकी पोती थी, वो रात को अपनी माँ को कहने लगी कि माँ, एक दाढ़ी वाला बाबा आया, दादी को ले गया। दादी को देखा, दादी है ही नहीं। फिर कुर्सी पर बिठा के फोटो खींची है। जब मौत के टाइम संभालना हुई, फिर भक्ति करने का फायदा क्या है? यहाँ मनी साहब के पास हजारों चिट्ठियाँ आया करती थी। हाँ जी। अफर्यो जमा मारा ना जाई, गुरु के शब्द नेड़ न आई।
शब्द सुने ता दूरो भागे मत मारे हर जियो बेपरवाह। हाँ, शब्द सुनता दूरों भागे मत मारे हर जियो। कह वो जमदूत जिसको नाम मिला है उसके नज़दीक नहीं आता। क्यों नहीं आता? भाई मालिक मुझे सजा ना दे दे। धर्म राय हर का किया हर के सेवक के नेड़ ना होए। हाँ जी, हर जियो की हर जियो की है सब सिरकारा एहो जम क्या करे विचारा है। हाँ, हर जियो की है सब सरकारा ये जम क्या करे बेचारा। वो प्रेमी सवाल पूछता है कि ये मालिक ने जमदूत क्यों बनाए हैं? ये जिस तरह बाहर पुलिस होती है ये मालिक की पुलिस है। जो नेक आदमी होता है उसको तो हथकड़ी नहीं लगती, उसको तो वैसे ही बुला लेते हैं। ये बुलाने के लिए कोई सज्जन पुरुष ही आता है। जो बदमाश है उसके लिए पुलिस आती है। तो मालिक की बंदगी करता है वो तो खुशी खुशी जाता है। जो है पाप करता है संतों की सोच भी नहीं गया मालिक की बंदगी नहीं की उसके पीछे जो जमदूत ने आना है। हाँ जी, हर जियो की सब सिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्म कढ़दा साहा है। हाँ, ये जमदूत तो मालिक के करिंदे हैं, धर्मराय के करिंदे हैं। ये धर्मराय के हुक्म से आते हैं। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे करदा साहे। ये मालिक के हुक्म से ये सांस निकालते हैं, प्राण निकालते हैं। किन के? जिनको संत नहीं मिले। हाँ जी, हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्म कढ़दा साहा है। गुरुमुख साचे किया आकारा गुरुमुख पसरया सब पासारा। गुरुमुख साचे किया अकारा गुरुमुख पसरा सब पसारा। इसका मतलब क्या है कि उस सत ताकत ने इस दुनिया में गुरुमुख पैदा किया। एक गुरुमुख आता है लाखों करोड़ों को वो गुरुमुख बना जाता है, गुरुमुखता का बीज पा जाता है। हाँ जी, गुरुमुख साचे किया आकारा गुरुमुख पसरया सब पासारा। आज हम सारे यहाँ क्यों बैठे हैं? ये हमारे संतों की मेहरबानी है, उनकी भक्ति है, उनकी कमाई है। हाँ जी, उन्होंने नाम का बीज डाला, वो बीज लेके आता है। हाँ जी, गुरुमुख होवे
सो सच बूझै शब्द सचै सुखता है। गुरुमुख सो शब्द बुझे, शब्द को पढ़ करता है वही गुरुमुख बन जाता है। वही शब्द की तारीफ करेगा, वो हमें कहेगा यह तेरा देश नहीं है, यह तेरी जात नहीं है, तेरा देश सतलोक है। तेरी जात क्या है, नाम को जपना। तेरा धर्म क्या है, नाम को जपना। तेरी जात क्या है, सतनाम। कह चल अपने देश वो नाम का रस ले, कि वहाँ पहुँचो। वो बार बार यही कहता है। हाँ जी। गुरुमुख होवे सो सच बूझै शब्द सचै सुखता है। गुरुमुख जाता कर्म विधाता जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरुमुख मरे ना जन्म गुरुमुख गुरुमुख शब्द समाहा है। हाँ, ये गुरुमुखों की तारीफ है। गुरुमुख जाता क्या, उसने मालिक को पहचान लिया। कर्म विधाता जुग चारे गुरु शब्द पछाता। गुरुमुख मरे जन्मे गुरुमुख शब्द समाए। जो गुरुमुखता का कोर्स कर ले, जन्म मरण के बंधन छूट जाए, अपने देश पहुँचे, फिर तो सारा कुछ ही हो गया। हाँ जी। संत ये गुरुमुखता का कोर्स कराने के लिए आते हैं, वो अपनी बढ़ाई के भूखे नहीं होते। वो ये चाहते हैं भाई मेरे जीव मालिक की दरगाह में पहुँच जाए। गड़रिया चाहता है मेरी बेटे सारी घर में आ जाए। हाँ जी। गुरुमुख मरे न जन्म गुरुमुख गुरुमुख शब्द समाहा है। गुरुमुख नाम शब्द सलाह है। अगम अगोचर वे परवाह है। गुरुमुख नाम शब्द सलाह। गुरुमुख उठते बैठते उसके लिए मालिक से लगी होती है, उस शब्द की तारीफ करता है। शब्द कैसा है, अगम मन बुद्धि गमता से परे है, अगोचर मन इंद्रियों से परे है, वो बेप्रवाह है, वो किसी का मोहताज नहीं है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साध। हाँ जी। गुरुमुख नाम शब्द सलाह है। अगम अगोचर वे परवाह है। एक नाम जुग चार उधारे। शब्द नाम विसाहा है। एक नाम जो कि चार उधारे। सज्जों के अंदर रुए गई है, गुरुमुखों के जरिए नाम को पलट करके गई है। त्रेता में गए इसी जरिए, द्वापर में गए इसी जरिए, कलयुग में जाएंगे इसी जरिए। कलयुग में कर्म धर्म न कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। शब्द नाम विसाए,
उस नाम को सदगुरु पढ़ करेगा, इसको विश्वास आ जाएगा, पक्का भरोसा हो जाएगा। अब तो कहते हैं मालिक है या नहीं है, जब अंदर देख लिया पूरी तसल्ली होगी। जब तक ना देखो अपनी नैनी, ना मानो मैं गुरु की कहनी। हाँ जी। एक नाम जुग चार उधारे, शब्द नाम विसाहा है। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, गुरुमुख हृदय नाम वसाए। क्या दुनिया के अंदर कौन सुखी है, शांति किसको है? गुरुमुखों के अंदर गुरुमुख है, शांति है तो गुरुमुखों को है, सुख है तो गुरुमुखों को है। क्यों? उनके अंदर नाम प्रकट है। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, गुरुमुख हृदय नाम बसाए। हाँ जी। कई गुरुमुखता का कोर्स कर लो, जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, ये आदान दे भक्ति लाइन हर सुनैन मिलाए। कई मालिक के मिलने का तरीका है, उस नाम को अंदर पढ़ कर लो, शांति आ जाएगी, अपने घर पहुंच जाओगे। बाकी जितने भी रास्ते हैं सब उल्टे रास्ते हैं, सब जाप सब ताप सब चतराई, उजड़ पर मेरा न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था न पाई। इतने बुझे सो आप पछाणे, हर पर है तिस केरा। या संतों के पास पूछेगा, उनकी गरज करेगा, उसे नाम लेके सिमरण करेगा, नाम को पढ़ कर लेगा, फिर शांति है। हाँ जी। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए। हाँ, ये हमेशा की बात सही है, हमेशा का सुख है। हाँ जी। गुरुमुख हृदय नाम वसाए, गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहा है। गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाए। दुर्मत फा क्या? हम तो सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्मों के बस में हैं। जो नाम प्रकट कर लेगा तो इसके अंदर शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता और गरीबी आ जाएगी, ये अकल ठिकाने आ जाएगी, ज्ञानी बन जाएगा, ये सुमत में आ जाएगा। कबीर ने लिखा है, कायागढ़ खूब बाजार, या काया में चोर फिरते लुच्चे डीठ लबार, या काया में हाट लगाए बैठे साहूकार। साहूकार कौन से हैं? ये शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता और गरीबी। घर के अंदर ये मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं, के अंदर नाम आ गया तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब नट जाएंगे, सारी दुर्मत निकल जाएगी। हाँ जी। गुरुमुख गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहा है। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं। बल्ब जलता है, टाट लपेट दें लाइट गुम हो जाएगी, रेशमी कपड़ा लपेट दें लाइट गुम हो जाएगी। कर्मों के जाल से कैसे निकले हैं? कर्मे कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाई, कसो नहीं कर्मी जो शब्द विचारे। ये शब्द गुरु की भक्ति है, नाम की भक्ति है, जो नी कर्म करती है। हाँ जी। गुरुमुख उपजे साच समावे, नामर जम में न जूनी पावे। दोबारा बोलो। गुरुमुख उपजे
साच समावे नामर जम्मे न जूनी पावे। संतों ने नाम का बीज डाल दिया। सत्संग ये पानी है, सिमरन गोडी है। संतों की सोबत करेंगे, यहाँ कर शौक पैदा होगा। बस ये काम तो ये करना है। सिमरन गोडी है, सिमरन करेंगे वो नाम प्रकट हो जाएगा, गुरुमुख बन जाएगा, जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे, फिर जन्म मरण में नहीं आता। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सुखे काश ठहरया। सत्संगत मिल मत बुध पाई, छूटे ममता जाल, हर नाम हर मीठ लगाना, गुर की है शब्द निहाल। परम का रंग साध के संग। हाँ जी। गुरमुख उपजै साच समावे नामर जम्मे न जूनी पावे। गुरमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेंदे लाहा है। गुरमुख सदा रहे रंग राते ऐने से लेंदे लाहा है। ये फायदा है नाम कुमारी नानक का, चढ़ी रहे दिन रात, अंदर रंग सदा सच्ची आरा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। जो अंदर का नाम का रंग है वो मजिठा रंग है, वो रंग नहीं उतरता। बाहर के रंग फिक्के हैं, ये दुनिया फिक्की है, बाहर के रंग भी फिक्के हैं। हाँ जी। गुरमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेंदे लाहा है। गुरमुख भगत मोह दरबारे सोए। गुरमुख भगत सोह दरबारे सच्ची बाणी शब्द संवारे। क्या मालक की दरगाह में कौन जाता है, किसकी कदर है गुरमुखों की। गुरमुख भगत सोई दरबारे सच्ची बाणी शब्द समारे। सच्ची बाणी क्या, ये बाहर की बाणी फना है, असली बाणी इसके अंदर है, वो त्रिलोक से पार जाके मिलती है। जो उस बाणी से तलक पड़ जाए सारे दुख दूर हो जाए, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। वो बाणी चारों जुगों से आ रही है, बाणी बजे चौं जुगी सच्चो सच सुना है, वो सब के अंदर है। गुरु की बाणी सब में समानी, आप सुनी आप बखानी। संतों ने इस बाणी को सुना है, उन्हें फिर बयान किया है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, हिंदुओं के होते हैं, मुसलमानों के होते हैं, सिखों के होते हैं। जो पढ़ाई कर लेगा उसकी कदर है। वहाँ जात पात को कोई नहीं पूछता, जात पात पूछने कोई, हर को जैसो हर का होए। क्या जिन्होंने गुरुमुखता का कोर्स कर लिया, क्या वो मालिक की दरगाह में जाएंगे, वो सच्ची बाणी सुनेंगे, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, गुरुमुख भगत है। गुरमुख भगत सोह दरबारे सच्ची बाणी शब्द संवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती सहज सेती कर जा है। हाँ, अन दिन गुण गावे दिन राती, उठते बैठते उसका ख्याल वहीं रहता मालिक की तरफ।
बस यही बने, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे है तोय। बोले ने क्या हाथ कार वाले ध्यान सतगुरु वाला, दुनिया का काम करता जाए, अपना सिमरन भी करता जाए। हाँ दोबारा बोल। सतगुरु पूरा अन दिन गुण गावे दिन राती, सहज सेती कर जाहा है। हाँ सहज सेती कर जाए, और सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। रोज बताते हैं त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम पुलाए, त्रिलोकी तक सारा ही परम है। पढ़िए गुणिए कथिए मुड्डों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज सेती, मन बजियां बधाइयां, राग रतन परिवार परियां शब्द गाउन आइयां। हाँ जी। सतगुरु पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भगत कर लिवलाए। सबके अंदर है वो कीर्तन हो रहा है, शब्द कहो कीर्तन कहो नाद कहो एक ही चीज के नाम है। पर सुनता कौन है? पहले तो पूरा फकीर मिले, फिर उस पर विश्वास पक्का हो और वो मेहनत करे, मेहनत करे, जड़ चेतनी गांठ खोले, इस नाम को पढ़ करे, वो कीर्तन सुन ले। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। सतगुरु पूरा शब्द सुनाए। इतने आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें है, यहाँ धूप है, त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संतों के हुक्म के अनुसार मेहनत करोगे, संतों के रूप में सतगुरु प्रकट हो जाएगा, वो कीर्तन सुना देगा। तो कीर्तन सुन ले सारे दुख दूर हो गए। हाँ जी सतगुरु है, सतगुरु पूरा शब्द सुना है। हाँ जी। अन दिन भगत कर लिवलाए। हाँ ये लिव जोड़नी ये भक्ति है। हाँ जी। हर गुण गावे सदही निर्मल, निर्मल गुण पातशाह है। हम तो सारे महलों से भरे पड़े हैं, जब महल ने हो तो मालिक के दर्शन हो जाए। मेला ब्रह्मा, मेला है इंद्र, भी मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार है, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। फिर निर्मल कैसे होंगे? उसे जुड़ेंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे। सदगुण गावे हर, बोल दोबारा बोले। हर गुण गावे सदही निर्मल। हाँ मालिक के गुण गाएगा, सिमरन करेगा तो निर्मल हो जाएगा। पर्व के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समय। निर्मल गुण पातशाह है, उस मालिक का ये गुण है, वो निर्मल है, वो उसके मैल नहीं लगती। हाँ जी। निर्मल गुण चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, तो शब्द के अंदर कशिश है, वो आत्मा को अपनी तरफ खींचता है। पर ये लोहा है, लोहे के जंग लगे हो तो फिर चुंबक नहीं खींचता। तो ये हमारी आत्मा मैली हुई पड़ी है, तो ये मैल निकल जाए तो शब्द इसको अपनी तरफ खींच ले। हाँ जी। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरुमुख विरला बूझे कोई। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरुमुखों के अंदर सच ताकत प्रकट है। वो जो सिमरन बताते हैं वो सिमरन करे, जो सिमरन करेगा ये दानशबंद बनता जाएगा, समझदार बनता जाएगा। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरुमुख बूझे कोई, कोई बिरला गुरुमुख है।
जो उस ताकत को अंदर प्रकट करता है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के, कोटर में कहूँ एक जो भजन राम को पावे। हाँ जी, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरुमुख बिरला बूझे कोई। नानक जन का नानक जन नाम सलाहे विगस, सो नाम वे परवाह है। हाँ, क्या कहते हैं गुरु अमरदास, क्या कहते हैं? नानक जन नाम सलाहे, के नाम का सिमरण करे तो बिग से नाम प्रकट हो जाए। वो बेपरवाह है, इसको ही बेपरवाह कर ले। जिसने ये काम कर लिया इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। असली ये कोर्स है, इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। क्या तुम ये काम करो जो संतों की सोबत करता है, रात को जागता है, अभ्यास करता है, वो सही रास्ते है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। फकीरों ने तो समझा दिया, अब मर्जी है कोई माने या ना माने। हाँ जी, नानक जन नाम सलाहे बिगस, सो नाम वे परवाह है। गुरु साहब ने लिखा है, अंतर नाम कमल प्रकाशा, तिनको नाही जंग की त्रासा। के नाम को पढ़ कर लिया जंतु का कोई भय नहीं रहता। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा। चल बोल। जो सास गरास त्याए मेरा हार हार, सो गुर सिख गुरु मन पावे। जो सास गरास त्याए मेरा हार हार, सो गुर सिख गुरु मन पावे। जो सास गरास गुर सतगुर का जो सिख खावे। गुर सतगुर का जो सिख खावे, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। सो गुरु का सिख कौन है? जो सुबह उठ के 3 बजे सिमरण करता है। गुरुद्वारों में 3 बजे वाणी का रिकॉर्ड लगा देते हैं।